अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रोप अगर आप कोई अरे को पास कर दो और वो अगर यहाँ पे आप प्रोप की फॉर्म में एक्सेस हो जाए तो आप इसको कैसे टैकल करते हो, ठीक है। और उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक पूरी अरे है, इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं अरे के इंडेक्स 0 पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये मैंने खुद इस तरह का अरे लिया हुआ है सो दैट प्रैक्टिकली सिनेरियोज में इस तरह से ना आपके पास डाटा गिवन होता है। तो हमारे पास एक अरे है इवेंट और इसको मैं एज अ प्रोप यहाँ पे पास करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ या इसका नाम रख देता हूँ अरे। अरे मैंने पास किया है और इसका नाम क्या है मेरे पास, इवेंट, ठीक है, EVENT। तो इवेंट को मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। तो ये जी इवेंट हो गया। अब ये जो आपको पता है जब भी आप कोई इन द फॉर्म ऑफ इसे क्या कहते हैं एट्रीब्यूट की फॉर्म में, HTML एट्रीब्यूट की फॉर्म में प्रोप आप पास कर रहे होते हो, तो यहाँ पर आप एक्सेस कैसे करते हो, इन द फॉर्म ऑफ प्रोप। तो प्रोप क्या होता है कि आप यहाँ पे प्रोप को लेट्स सपोज लिखते हो, तो मैं प्रोप्स लिखता हूँ। तो प्रोप्स जब आपके पास मैंने बताया हुआ है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट के अंदर एक्सेस हो जाते हैं। और क्या चीज़ एक्सेस होती है प्रोप के अंदर, प्रोप के अंदर जो चीज़ यहाँ से पास हो रही होती है, तो ये पहले जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ होती है इसकी की बन जाती है उस ऑब्जेक्ट की, प्रोप ऑब्जेक्ट की। और ये जो वैल्यू है राइट साइड में वो प्रोप ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर इसको लॉक करके दिखाऊं तो आपको प्रोप अभी नज़र आएगा, प्रोप आप क्या है। तो अब आपके पास प्रोप एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है और उसकी वैल्यू है। वैल्यू आपने क्या पास की हुई है, पूरे का पूरा एक अरे जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो इसको अगर मैं ओपन करूं, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपके पास ये अरे है। अरे के अंदर फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है वो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसी वाले अरे को ना यहाँ पे पास किया हुआ है। अगर इस तरह अगर आपके पास डेटा हो और आप प्रोप्स की फॉर्म में आप इसे एक्सेस करते हो तो तब हम कैसे चलते हैं ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है कि जब भी आपके पास कोई अरे हो या आपके पास ऑब्जेक्ट हो, तो लेट्स सपोज आप ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट या अरे दोनों में से कुछ भी पास करते हो तो आपने मैप मेथड यूज़ करना होता है। और मैप मेथड की जो एक वीडियो है मेरे इस चैनल पे आप वो देख सकते हो, थोड़ी लेंथी है बट वो एज अ होल जब तक आप जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट यूज़ करोगे तो आपके लिए वही इनफ है, ठीक है। तो अब हम ना इसको मैप मेथड के थ्रू ही हल करेंगे। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अरे एंड ऑब्जेक्ट वेन एवर वी पास होल अरे एंड होल ऑब्जेक्ट टू अ कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोप, तो आप मैप मेथड यूज़ करोगे। तो अब मैं ना मैप मेथड यूज़ करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैप मेथड आपको पता है, आपको इंडिविजुअली हर एलिमेंट ऑफ अरे, मैप मेथड किसका मेथड होता है, अरे पे लगने वाला मेथड होता है। तो मैप मेथड से होता क्या है, आपके इंडिविजुअल एलिमेंट जो है अरे का उसके पास आपको एक्सेस चली जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोप को डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, प्रोप्स लिखने के बाद आपको पता है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट की कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ कि मेरे पास ना एक ना कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर ये स्टोर होने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको पता है प्रोप के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो क्या होने वाली है, ये खुद एक अरे होने वाली है जो इसके अंदर आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अरे है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अरे। तो मैंने ना प्रोप के अंदर से अरे को क्या कर दिया, डिस्ट्रक्चर कर दिया है, क्योंकि प्रोप के अंदर एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट क्या था, अरे, जिसकी वैल्यू अरे थी, ठीक है। तो मैंने इस अरे को क्या किया है, इट्स सेल्फ मैंने मतलब डिस्ट्रक्चर किया है। अब मैं लॉक करता हूँ अरे को, तो अब देखना क्या हुआ है यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको लॉक किया तो अब आप देखो आपके पास एक अरे मिल गया है, ठीक है। तो प्रोप वाली जो ऑब्जेक्ट वाली नेचर थी, जैसे वो ऑब्जेक्ट के अंदर इनक्लोज होता था, देखो फर्स्ट जो लाइन नंबर 2 पे जो है ये वाला, ये प्रोप एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब आपने जैसे ही इसे डिस्ट्रक्चर किया है तो ये वाला लाइन नंबर 5 पे जो मिल रहा है ये अब आपको एक अरे मिल रहा है। और अब इस अरे पे आपने मैप मेथड लगाना है। तो कैसे लगाओगे, आपने मैप मेथड, आपने कॉन्स्ट
अब आपको पता है जब भी मैप मेथड लगाते होते हो तो हमेशा आपको एक न्यू अरे मिलता है, जो कि न्यू अरे जो है वो पहले वाले अरे से डिफरेंट होता है, तो उसको आप एक डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करते होते हो। तो कॉन्स्ट न्यू अरे करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, न्यू अरे इज इक्वल टू, और पुरानी अरे जिस पे लगाना है उसका नाम क्या है, आपके पास अरे है, और इस पे मैंने क्या लगाना है, मैप मेथड। तो आपने इस तरह मैप मेथड, और अंदर आपने क्या करना होता है, कॉल बैक फंक्शन पास कराना होता है। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है आपके पास एक बॉक्स की तरह एक एक्ट कर रहा होता है। तो ये बॉक्स हर आइट्रेशन पे आपके पास ईच एलिमेंट ऑफ अरे की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल एक बार आइटम ये होगा, जब आइट्रेशन स्टार्ट होगी मैप मेथड की, तो फर्स्ट बॉक्स जो है आइटम का वो इस पे आ जाएगा, फिर दूसरी बार आइटम इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और तीसरी बार आइटम इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और आइटम क्या है, आइटम यही है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे मैं बॉक्स भी लिख सकता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम जो है आपकी पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू। तो मीन टू से आपके पास इट्स सेल्फ आइटम एक क्या है, हर बारी वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर थर्ड टाइम वो थर्ड ऑब्जेक्ट को। इट्स मेन आइटम इट्स सेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो वी शुड डू अ डिस्ट्रक्चरिंग अगेन, ठीक है। तो मैं आइटम लिखता हूँ यहाँ पे, और अब आपको पता है ये एक ऑब्जेक्ट है या अरे। तो अब आपको पता है आइटम हर टाइम एक एलिमेंट ऑफ अरे को शो करेगा, तो एलिमेंट ऑफ अरे इज अ ऑब्जेक्ट। तो वी शुड यूज, यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की करली ब्रैकेट, एंड वी शुड यूज़ कॉन्स्ट। अब आइटम के अंदर हर बारी क्या क्या चीज़ें आएंगी, फर्स्ट टाइम में वो आईडी, टाइटल, डाटा डिस्क्रिप्शन, आईडी, डाटा, टाइटल, ये चीज़ें आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आईडी, उसके बाद मैं टाइटल, फिर मैं करता हूँ डेट, एंड नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन, इसके मैं स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जी हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ गई। तो अब आपको पता है हर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा, जो कि अरे के एलिमेंट्स हैं। तो उसमें से मैंने ये जो चीज़ें हैं डिस्ट्रक्चर कर ली हैं, और मैं इनको क्या कर देता हूँ, मैं अब इनको रिटर्न करता हूँ। मैप के अंदर आपको पता है जब भी आप कोई चीज़ रिटर्न करते हो, तो रिटर्न क्या होती है, रिटर्न होती है एक अरे। और अरे कितनी, अरे का साइज कितना होगा, ओरिजिनल अरे के साइज के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल अरे आपके पास कितने एलिमेंट्स पे मिल के बनी हुई थी, आपके पास ओरिजिनल अरे 3 एलिमेंट्स पे मिल के बनी हुई थी। तो न्यू अरे भी जो रिटर्न होगी यहाँ से, वो भी 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पता है ये आप कंपोनेंट्स के अंदर हो, तो रिटर्न के अंदर भी आपने JSX ही यूज़ करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे JSX के लिए मैं कोई सिंगल फ्रेगमेंट यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर रिटर्न मैं करता हूँ H1, और वो कर देता हूँ मैं टाइटल के लिए। फॉर एग्जांपल ये टाइटल एक्सेस कर लेते हैं हम इसके अंदर, टाइटल, और H2 कर लेते हैं, H2, और इसके अंदर हम कर लेते हैं डेट को एक्सेस, ठीक है। तो डेट को अक्सर, तो आप मुझे ये बता सकते हो इस रिटर्न ने क्या किया होगा, रिटर्न ने आपके पास न्यू अरे के अंदर ये चीज़ रिटर्न की होगी, और कितनी बार की हुई होगी ये डिपेंड करता है कितनी बार आइट्रेट हुआ है, और आइट्रेट डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ अरे। आई एम अगेन सेइंग, चूंकि ये 3 एलिमेंट्स हैं अरे के, तो मैप मेथड 3 बार रन हुआ होगा, तो ये हमें 3 बार शो होगा। तो 3 बार हम देखते हैं कैसे हो रहा है। अच्छा, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया है, रिटर्न किस में स्टोर हो गया, न्यू अरे। अब इस न्यू अरे को आप इधर आओ ग्रीटिंग के अंदर, और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आप एक्सेस करो। तो आप जैसे ही इधर एक्सेस करोगे, तो आपने क्या किया है, मैप की हेल्प से हर आइटम को क्या कर दिया है, एक मतलब 3 टाइम आपने रिटर्न कराया है, और न्यू अरे, एक अरे की फॉर्म में क्या कर दिया आपने, रिटर्न कर दिया। और इस अरे को आपने इस डिव के अंदर जैसे ही पास किया, तो आपके पास ये शो हो गया। इस तरह से आपने मैप मेथड यूज़ करना है। लेकिन मैप मेथड यूज़ करने का एक और तरीका, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इस मैप मेथड को जो कंपोनेंट का रिटर्न है उसके अंदर यूज़ करो, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट आउट यहाँ तक, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक कमेंट आउट कर देते हैं। अब क्या करो, इधर आओ, और ना फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करो, आप इधर आके ना जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसके अंदर ही आप क्या करो, मैप मेथड यूज़ करो। तो अब आपको पता है जब भी JSX के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखते होते हो, तो
तो आप कैसे लिखते होते हो, आपने ये माइंड में रखना है। यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और आपने अब मैप मेथड इधर लगाना है। तो अब आपके पास जो अरे है ये है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपको अब किसी और न्यू वेरिएबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं करता हूँ, आप देखते जाना। अब मैंने क्या करना है, एक अरे लेनी है जो कि ऑलरेडी यहाँ से मेरे पास प्रोब से डिस्ट्रक्चर हुई है, ठीक है। और डॉट करना है मैप, अरे डॉट मैप लिखते हैं। और आपने क्या करना है, वही आइटम लिखना है और इसको भी आपने कॉल बैक फंक्शन में लिखना होता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर अब आप रिटर्न क्या करने वाले हो, अब आपको पता है रिटर्न आप करने वाले हो रिटर्न, RETURN, रिटर्न करने वाले हो कोई ना कोई, जो भी चीज़ रिटर्न करोगे वो अब आप कंपोनेंट के रिटर्न में चले जाएगी, ठीक है, बिकॉज यू आर इनसाइड द कंपोनेंट्स रिटर्न। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस यू शुड डू दिस। तो अब इसके अंदर जब आप रिटर्न करोगे तो आप क्या करो, यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन डिस्ट्रक्चर करो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चर, ये हमने कर लिया है। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यही चीज़ें हमने रिटर्न करनी है इधर, ठीक है। अब देखो आपके पास अगेन वही कोड शो हुआ है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आपको न्यू वेरिएबल के अंदर आउटसाइड द कंपोनेंट रिटर्न कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप इसको कट कर दो, ठीक है। ये दोनों तरीके ठीक हैं, सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल यही होता है और हर कोई यही करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने जावास्क्रिप्ट इनसाइड द कंपोनेंट रिटर्न के अंदर लिखा और जो चीज़ इसने रिटर्न की वो एट द एंड कंपोनेंट के रिटर्न में चली गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक एरर आना चाहिए, वो होता है की प्रोब वाला एरर, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे ना आपको वो कह रहा है कि देयर शुड बी अ यूनिक की प्रोप। की प्रोप जो है, अब आप माइंड में रख लो कि आपके पास एक यूनिक की होती है विच शो द इंडेक्स नंबर या विच शो द वी कैन से, जो कि आपके पास एलिमेंट्स की नंबरिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ये ID 1 है, ID 2 है, ID 3। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो वैसे बाय द वे एक शॉर्ट एरे के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो हम किसी और चीज़ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ इस एरर को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप ना पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक की प्रोप दोगे। अब पेरेंट एलिमेंट जो है, हम एक पेरेंट एलिमेंट बनाते हैं डिव। डिव के अंदर आपने माइंड में रखना है, कीप इट इन माइंड, की प्रोप आपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखना है। तो आपने यहाँ पे एक की प्रोप देने का तरीका यही होता है कि आपने सिंपल से वो जो एट्रीब्यूट्स का मेथड है HTML का, जिसमें आपने एक वैल्यू इक्वल और उसके बाद हमने ये वाला मेथड किया हुआ था बाय द वे। तो इस ये हम तब यूज़ करते हैं, ये वाला मेथड तब यूज़ करते हैं जब आपके पास वैल्यू बाहर कहीं स्टोर हो। तो बाहर कहाँ पे स्टोर थी, आपके पास ID में स्टोर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना की भी दे दी और ये माइंड में रखो कि आपने एक डिव बना के दिया है, अदरवाइज ये ना होता। तो वैसे इस एम्प्टी फ्रैगमेंट्स को भी हटा हटा सकते हो। अब ना ये जो है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आपके पास की वाला जो एरर है वो रिमूव हो जाना चाहिए। चेक द रेंडर मेथड ऑफ एफ, इट हैज़ पास्ड अ चाइल्ड फ्रॉम ग्रीटिंग्स, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है बिकॉज वी हैव टू पुट की इन द पेरेंट एलिमेंट। तो पेरेंट एलिमेंट हमारा डिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिव जो है, आपने लेट्स सपोज ये यहाँ से यहाँ तक आपने एक एम्प्टी फ्रैगमेंट लिया हुआ है और उसके बाद आपने चाइल्ड एलिमेंट बनाया हुआ है डिव को। तो इसके लिए हमने इसको हटा देना है और अब आप देखो ये एरर अब आपके पास ख़त्म हो जाना चाहिए। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो लेट्स सी नाउ। वो कहता है इनकाउंटर टू चाइल्ड विद द सेम की। तो यहाँ पे वो कहता है अब आपके पास की जो है सेम आ रही है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 3। अब आपके पास एरर फाइनली ये एंड हो जाना चाहिए। तो देखो अब आपके पास एरर एंड हो गया है। तो की प्रोप आपने माइंड रखना है, आपके पास पेरेंट एलिमेंट के अंदर की जो है ID की फॉर्म में आपने
देना है। तो फॉर नाउ दिस इज़ द इंडेक्स नंबर, बट हम जब आगे जाएंगे आप देखेंगे कि प्रॉपर कैसे टैकल करना है। तो ये था अरे को मैप मेथड के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ एट्रीब्यूट जब आप कंपोनेंट के अंदर मतलब पास करते हो, तो अब हम कैसे टैकल करते हैं ये हमने देख लिया। मैप मेथड के दो मेथड देखे हैं, जिसमें हमने बाहर मैप मेथड यूज़ किया और हम इनसाइड भी मैप मेथड यूज़ कर रहे हो। तो ये सबसे बिल्कुल ही सिंपल और देखने में भी बहुत अमेजिंग है। तो ये शॉर्ट भी है। तो अब आपने क्या करना है, मैप मेथड को इनसाइड द कंपोनेंट रिटर्न यूज़ करना है, और इसमें आपको एक न्यू वेरिएबल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।